हम तीसरे महीने के आखिरी दिन ब्लॉक में रहेंगे। जो भी हो जितने भी 6 पंचायत हैं, सबकी समस्याएँ सुनेंगे। वहाँ पर ये देखेंगे कि अधिकारी कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं और जो भी वहाँ पर मैं रहूँगा, मीडिया के साथ रहूँगा। एक बार अभी तक आप गए हैं, उसके बाद नहीं लग रहा है कि आप वहाँ पर जाकर बैठे हैं। क्यों नहीं आप वहाँ बैठ रहे हैं? नहीं, देखिए जो मैं कहता हूँ करता हूँ। हम तो गए थे, आप भी थे। एक बार इतना दिन में जितने बार तो हर आप काउंट कर लीजिए। राशि मिल गई, लेकिन उसमें राशि आकर के जिला में रख दी गई डीडीसी साहब के पास। यहाँ से जाता है पंचायत में, पंचायत समिति बीडीओ के पास और जिला में यात्री शेड बनवाना है। आपको हर गांव में श्मशान घाट बनवाना है, आपको हर गांव में कब्रिस्तान बनवाना है, आपको सार्वजनिक शौचालय बनवाना है। मेरे समझ से ये चारों काम अनुपयोगी और बेतुका काम है। आज भारत इतना विकसित हो चुका है, हमको कहीं नहीं लगता है कि कोई बाल बच्चा, बेटा पतोह, नाते नतनी के साथे लगेज लेकर के प्रतीक्षारत हो कि अब इस नंबर की बस आएगी तो मैं यात्रा करूं। मैं भी मौजूद हूँ सलेमपुर बंगला पे और मैं इधर ही था तो मुझे दिखाई दे दिए पूर्वी भाग संख्या 3 के जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल कर्मी बंधु एवं आपके तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्रणाम है, नमस्कार। अभी हम लोग बात करें क्षेत्र की, तो कहाँ से आप आ रहे हैं? हम तो प्राय बराबर शाहपुर विधानसभा के हर गांव में जहां पर बुलाया जाता है, जहां कुछ समस्याएं रहती हैं, वहां जाने का काम करता हूं। मैं प्रायः क्षेत्र में ही रहता हूं। क्या आज कहीं कुछ समस्या थी क्या? हाँ, कई समस्याएं थी। कुछ लोग के यहाँ कुछ असामयिक निधन हुआ था, वहां मिलने जाना था। फिर कुछ लोगों का कहीं कहीं हरि कीर्तन कार्यक्रम था, वहां भी जाना था। दर्जनों कार्यक्रम में शरीक होकर के मैं पुनः वापस हो रहा हूँ। क्षेत्र में क्या काम हो रहा है और ये भी कहा जाता है कि जिला परिषद का काम नहीं दिखता है। आपके थ्रू कहाँ-कहाँ आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? देखिए आपके माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, हमारी जनता को जागरूक होना बड़ी आवश्यक है। जनता समझती है कि नेता जो हो गए उनके पॉकेट में पैसा आ गया और जब जो मन करेगा वो हम मांग कर देंगे और नेता दे देंगे, लेकिन ये कतई संभव नहीं है। हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम लोग को मात्र 2 शीर्ष मद की राशि आती है, एक 15वां वित्त और एक खष्टम राज्य वित्त। 15वां वित्त भारत सरकार जब पैसा देता है उसके साथ ही साथ कह देता है कि यह काम ही करना जाए। 15वें वित्त आयोग की जो राशि मिल रही है, तो राशि मिल गई, लेकिन उसमें राशि आकर के जिला में रख दी गई डीडीसी साहब के पास। यहाँ से जाता है पंचायत में, पंचायत समिति बीडीओ के पास और जिला में रहता है। तो वहां से जो राशि आई है स्पष्ट से उल्लेखित है कि आपको यात्री शेड बनवाना है, आपको हर गांव में श्मशान घाट बनवाना है, आपको हर गांव में कब्रिस्तान बनवाना है, आपको सार्वजनिक शौचालय बनवाना है। मेरे समझ से ये चारों काम अनुपयोगी और बेतुका काम है। आज भारत इतना विकसित हो चुका है, हमको कहीं नहीं लगता है कि कोई बाल बच्चा, बेटा पतोह, नाते नतनी के साथे लगेज लेकर के प्रतीक्षारत हो कि अब इस नंबर की बस आएगी तो मैं यात्रा करूंगा। अब तो 1 मिनट कोई प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे समझ से यात्री शेड का निर्माण करना ये अनुपयोगी है। कौन हिंदू के गांव में कहिएगा कि श्मशान घाट हम बनवा रहे हैं? लोग डंडा लेकर के खड़े हो जा रहे हैं श्मशान घाट का नाम लेने पर। तीसरी योजना जो है सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय यदि हम बनवा भी देते हैं तो वो अनुपयोगी साबित हो रहा है। उसका रख रखाव का तो कोई नियम है नहीं, कोई ताला बंद करता नहीं है। यदि मोटर लगाते हैं, टंकी लगाते हैं तो चोरी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर बना देते हैं तो अन्य हमारे मतदाता नाराज हो जाते हैं कि उनको बनवा दिए। तो यह भी योजना अनुपयोगी है। अब रही बात कि हम लोग विवश हैं, लाचार हैं पंचायत प्रतिनिधि। हम तो जनता के वोट से जीत करके आए हैं, लेकिन जनता के मांग के अनुरूप हम काम नहीं दे पा रहे हैं। सरकार ने पैसा दिया और बाध्य कर दिया कि हर हाल में ये काम करना है और जो भी काम है ये अनुपयोगी है।
औचित्यहीन है काम तो है। कैसे होगा? जनता तो उम्मीद करके ना वोट की है और आप कह रहे हैं कि जो भी सरकार काम दे रही है, वो अनुपयोगी है, उपयोगी काम दे ही नहीं रही है। तो फिर अगली बार जब चुनाव में जाइएगा, मैदान में उतरिएगा और कहिएगा कि आप हमें वोट करें, तो जनता तो सवाल कर देगी कि आप किए क्या हैं? आपके माध्यम से मैं इसीलिए ना बताना चाहता हूँ हम अपने मतदाता बंधुओं को, जनता को, कि हम लोग इसमें कहाँ जिम्मेदार है, कहाँ दोषी हैं। भारत सरकार का पैसा है, भारत सरकार मुझे दे रही है हमको माध्यम बना करके। पैसा तो है कलेक्टर साहब के पास, डीडीसी साहब के पास, योजना हमको देना है तो हमको योजना बाद एक यही देना है, तो हम दिए हैं, सब गांव में दे दिए हैं कि श्मशान घाट बनाइए, सार्वजनिक शौचालय बनाइए, यात्री शेड बनवाइए। यात्री शेड मेरा बन रहा है, बेनवलिया में बन रहा है, झुआ मठिया के पास बन रहा है, धौरी गांव में बन रहा है, चार घाट गांव में बन रहा है, और दामोदरपुर दलित टोला में बन रहा है, और लच्छू टोला पंचायत के बहोरनपुर बांध पर यात्री शेड बन रहा है। सार्वजनिक शौचालय भी दो दो बन रहे हैं। और इसके पहले मैं सुरेमनपुर गांव में यात्री शेड बनवाने का काम किया हूँ, और सारंगपुर गांव में पीसीसी ढलाई नाली निर्माण करने का काम किया हूँ। लच्छू टोला पंचायत के बहोरनपुर में मैं पीसीसी ढलाई और नाली निर्माण का काम किया हूँ। करजा गांव में पीसीसी ढलाई नाली निर्माण का काम किया हूँ। यह कस्टम राज्य वित्त आयोग से हो पाया, वो भी अब संभव नहीं है। अब जो राशि आ रही है वो आ रही है मरम्मती के लिए। तो हमारे भोजपुर के जो पदाधिकारी महोदय हैं यह कहते हैं कि अब 2 इंच ही ढलाई होगा। जरा गौर कीजिए, हम यदि किसी गांव में जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि ढलाई करवाइए, हम ढलाई का काम देते हैं तो वो कहते हैं कि केवल 2 इंच होगा। यदि 2 इंच होगा तो गिट्टी जो होता है ढलाई वाली, वो गिट्टी का मोटाई चौड़ाई हमको लगता है कि 1.5 इंच हो जाता है। तो जब हाफ इंच हम मसाला देंगे तो ये कितने दिन चलेगी? हमको लगता है कि 3 माह में पुनः टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और हम नेता गाली सुनेंगे और वो पदाधिकारी बदली करके पूर्णिया कटिहार चले जाएंगे, तो दोषी तो हम होंगे। और जनता यह समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं तंग तबाह करती है, और सरकार से कहीं ज्यादा जो उनके मुलाजिम पदाधिकारी हैं, ये अपना यदि थोड़ा सा लचीला है कानून, इसको और जटिल ये लोग बना देते हैं। चलिए, आप तो ये कह रहे हैं। एक सवाल है, चुनावी मैदान में थे, एक आपने ऐलान किया था कि हम तीसरे महीने के आखिरी दिन ब्लॉक में रहेंगे, जो भी हो जितने भी 6 पंचायत हैं सबकी समस्याएं सुनेंगे, वहां पर ये देखेंगे कि अधिकारी कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, और जो भी वहां पर मैं रहूंगा मीडिया के साथ रहूंगा। एक बार अभी तक आप गए हैं, उसके बाद नहीं लग रहा है कि आप वहां पर जाकर बैठे हैं। क्यों नहीं आप वहां बैठ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो मैं कहता हूँ करता हूँ। हम तो गए थे, आप भी थे। एक बार इतना दिन में जितने बार तो हर आप काउंट कर लीजिए। होता क्या है, हाँ। हम गए हैं बराबर, लेकिन अब आप मीडिया कर्मी बंधु नहीं जा पाए। हमारी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि हम आपको सूचित नहीं कर पाए हों, या आप लोग भी को भी पूरे बिहार में जाना आना पड़ता है, आप लोग नहीं आ पाए हों। लेकिन प्रायः मैं जाता हूँ, और जब भी जनता की कोई समस्या होती है तो वहाँ सदैव रहता हूँ ब्लॉक में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी मैं बराबर जाने का काम करता हूँ। हो सकता है कभी कोई विशेष परिस्थिति में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी हो या लगता हो कि वहाँ जा करके जनता की बातों को रखना और समस्या का नहीं, समाधान आप ये बोलते कि दरबार लगाऊंगा, जो तीसरा महीना जैसे अभी मान लीजिए आज दरबार लगाए, फिर इसका तीसरा महीना का जो आखिरी तारीख होगा, 30 तारीख होगा, उसमें मैं दरबार लगाऊंगा, वहां पर वहां की जानकारी लूंगा, सारा ऑडिट करूंगा। ये मैं करता हूँ सर, करता हूँ। अब आप लोग को मैं नहीं बता पाया हूँ, इसके लिए खेद है। मैं अगले बार जाऊंगा, आप लोगों को पुनः निश्चित रूप से अवगत करा करके जाऊंगा।